एनजीओ चलाती हैं, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? मेरा नाम मानसी है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं खुद भी एक लड़की हूँ और एक जीन्स के तौर पे अगर मुझे जज करा जाएगा तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप अपनी फटी हुई सोच पर काम करें, ना कि मेरी जीन्स पर। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो ज़रूर जल्दी सोसाइटी में बदलाव आएगा। मेरी जीन्स तो मैं घर जाके कुछ भी पहन लूँगी, लेकिन मैं तब भी सेफ नहीं हूँ। मेरी सोच अगर उससे डिफाइन होती तो आई वुड से कि आप अपनी सोच पे काम करें। और मैं नहीं मानती कि बर्नआउट्स और ये सब चीज़ें कपड़े पहनने से कोई इफ़ेक्ट पड़ता है संस्कृति को। ये तो हमारा राइट है, हमें जो पहनना है वो हम पहन सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि हमें ये नहीं पहनना है वो नहीं पहनना है करके। कार मैं नहीं दे सकते। मैं ये नहीं समझती हूँ कि रिप जीन्स पहनने से अपनी संस्कृति को कोई भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर बात रही रेप की तो वो रेप अगर आप मतलब छोटी सी बच्ची के भी साथ होता है, 5 साल की बच्ची के भी साथ रेप हो जाता है, उससे कपड़ों का कोई ये नहीं है। कपड़े चाहे वो बड़ी लड़की हो चाहे छोटी लड़की हो, कपड़ों का कोई संबंध नहीं है उससे। तो मुझे नहीं लगता इससे संस्कृति को प्रभाव पड़ेगा। मेरा इस विषय में मानना है कि किसी के कपड़े उसका कैरेक्टर नहीं डिसाइड करते। अपने व्यूज़, अपनी सोच डिसाइड करती है कि बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। तो किसी का फ्यूचर बनाइए, उसके कपड़े डिसाइड मत कीजिए। फटी जीन्स पहन के किस संस्कृति तो ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी डैमेज होगी, क्योंकि कितने तो केसेस, रेप केस हो रहे, ये हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि संस्कृति पे कोई इफेक्ट पड़ता है। उनकी चॉइस है कि वो कैसे कपड़े पहन रहा है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे देख रहा है। सो आई थिंक ये रॉन्ग है। मैं यही कहना चाहूँगी कि कपड़े से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जो कुछ है हमारी परवरिश में होता है। यदि घर वाले सही शिक्षा देंगे बच्चों को तो उसका सीधा प्रभाव उन पर पड़ेगा, है ना। तो कोई कपड़े के अधीन तो कोई किसी का हो नहीं सकता व्यवहार या वो, और इससे ये सब बंद हो जाए ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो थिंकिंग में है। अगर थिंकिंग ही सही नहीं है किसी की तो फिर ये नहीं हो सकता है। तो मेरा तो मानना यही है कि कपड़ों का इससे तो मैटर नहीं करता। ओके, आई गेस ये तो बहुत ही लाइक नॉनसेंस चीज़ है, इलॉजिकल है ये काफ़ी, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता है। जो NGO, आई हर्ड दैट NGO वाली जो वुमन थी, शी ऑल्सो वो दैट रिप्ड जीन्स। सो इट्स नॉट लाइक कि तुम अपने हमारी संस्कार संस्कृति दिखाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। जिसका जो मर्जी चाहे वो पहन सकता है। सो दैट इज इट वॉज वेरी इलॉजिकल अकॉर्डिंग टू मी। शिवानी राठौर। देखिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां रिप्ड जीन्स पहनती हैं या क्रॉप टॉप्स पहनती हैं या किसी भी तरीके के कपड़े पहनती हैं उन्हीं के साथ कुछ गलत होता है। गलत तो किसी के भी साथ हो रहा है। ये तो बहुत ही अजीब सी बात हुई कि उन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि कपड़े या सूट नहीं पहनती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा तो ये मानना नहीं है। छोटी लड़कियाँ हो चाहे लेडीज़ हो, कुछ चाहे वो बुरखे वाली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्रॉप टॉप या रिप जीन्स या फिर स्लीवलेस टॉप्स पहनने से या फिर किसी भी टाइप की ड्रेस बेसिस पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो काफ़ी गलत है। हाय शबिस्ता, नहीं, संस्कृति को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो नज़रिए की बात है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यहाँ आपका नज़रिया गलत है। लड़कियाँ कुछ भी पहन सकती हैं, एटलीस्ट कुछ भी। मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि वो जीन्स या वो शॉर्ट भी पहन सकती हैं। इससे संस्कृति को कैसे इफ़ेक्ट करता है, मुझे इसका आंसर अगर आप देंगे तो मुझे ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर अलाउ भी तो आप ही कर रहे हो ना। अगर इंडिया हो या अदर्स कंट्री, चलो फॉरेन कंट्री है तो मान रहे हैं, वहाँ पे ये मतलब पहना जाता है, ट्रेडिशनल। बट यहाँ पे आप लोग अलाउ कर रहे हो। अगर आप अलाउ नहीं करते तो यहाँ की गर्ल्स नहीं पहनती, लेकिन आप अलाउ करो। फिर जब हम लोगों को हक है यार, जो भी पहनना है, जो कैरी करना है, हम कर सकते हैं ना। इस पर आप लोग बोलने वाले कौन होते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता।